मां से बच्चा पैदा हो तो पेनलेस चाइल्ड बर्थ पुरानी समस्या है। पुरानी समस्या है कि मां से बच्चा बिना दर्द के कैसे पैदा हो जाए। हालांकि धर्मगुरु इसके खिलाफ हैं कि बिना दर्द के बच्चा पैदा हो। असल में धर्मगुरु इसके ही खिलाफ हैं कि दुनिया बिना दर्द के हो जाए, क्योंकि दुनिया जिस दिन बिना दर्द की होगी धर्मगुरु एकदम आउट ऑफ प्रोफेशन हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। दर्द है, दुख है, पीड़ा है तो पुकार। शायद भगवान भी एकदम निग्लेक्टेड हो जाए अगर दुनिया में दुख ना हो। शायद ही कोई जाके प्रार्थना करे, क्योंकि हम दुख में ही उसका स्मरण करते हैं। तो धर्मगुरु निरंतर खिलाफत में है। वो कहता है मां को जो दर्द होता है बच्चे की प्रसव पीड़ा में वो नेचुरल है, वो होना ही चाहिए, वो भगवान की व्यवस्था। ये बात झूठी। कोई भगवान की व्यवस्था बच्चे के समय दर्द की नहीं। चिकित्सक विश्वास करता है कि बेहोशी की दवाएं दे दी जाएं, कोई केमिकल व्यवस्था की जाए, एनेस्थेसिया हो, जिससे कि हम पेनलेस बर्थ। ऐसे शिक्षक के जो चिकित्सक के जो उपाय हैं वो शरीर से शुरू होते हैं कि हम शरीर को ऐसी हालत में ला दें कि पता न चले कि दर्द हो रहा है। स्वभावतः ये स्त्रियां खुद भी इसी का प्रयोग कर रही हैं हजारों साल से। इसलिए दुनिया में 75% के करीब बच्चों को रात में पैदा होना पड़ता, दिन में मुश्किल है पैदा होना, क्योंकि दिन में स्त्री बहुत सचेतन होती है, रात में नींद में सो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। इसलिए 70-75% बच्चों को सूरज की रोशनी में पैदा होने का मौका नहीं मिलता, उनको अंधेरे में पैदा होना पड़ता है। स्त्री नींद में होती है तो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, तो बच्चे को जन्म लेने में आसानी पड़ती। मां बच्चे को जन्म के साथ ही बाधा देनी शुरू कर देती। बाद में तो बहुत बाधाएं देती है, लेकिन जन्म के पहले क्षण से ही बाधाएं देनी शुरू कर देती। अब एक उपाय तो यह है कि हम कोई केमिकल प्रयोग करें और शरीर को ऐसा शिथिल कर दें जैसा वो नींद में हो जाता है। ये उपाय काम में लाया जा रहा है। इसके अपने खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि हम आदमी की चेतना पर भरोसा जरा भी नहीं करते, और धीरे धीरे जब आदमी की चेतना पर भरोसा कम किया जाता है तो आदमी की चेतना खोती चली जाती है। लोजेन नाम के चिकित्सक ने आदमी की चेतना पर भरोसा किया और हजारों स्त्रियों को दुख और दर्द से रहित बच्चे पैदा करवाने की व्यवस्था की है। वो कॉन्शस कोऑपरेशन का मेथड है कि जब बच्चा पैदा हो तो मां मेडिटेटिवली ध्यानपूर्ण ढंग से बच्चे को जन्म देने में सहयोगी बने और राजी हो जाए, लड़े ना, रेसिस्ट ना करे। जो दर्द है वो बच्चे के पैदा होने से नहीं होता, वो मां की लड़ाई से पैदा होता। वो पूरे वक्त जन्म देने के यंत्र को सिकोड़ रही है, वो डर रही है कि दर्द होगा, भयभीत है कि बच्चा पैदा ना हो जाए। ये फियर सेंटर्ड रेसिस्टेंस उसको बच्चे को पैदा होने से रोक रहा और बच्चा पैदा होना चाह रहा। उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही, मां और बेटे के बीच लड़ाई। उस लड़ाई में दर्द स्वाभाविक नहीं है, सिर्फ संघर्ष है, रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस को दो तरह से हम हल कर सकते हैं। शरीर की तरफ से हम मां को बेहोश कर दें, लेकिन ध्यान रहे जो मां बेहोशी में अपने बच्चे को जन्म देगी वो पूरे अर्थों में मां कभी भी ना हो पाएगी, क्योंकि उसका कारण बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा ही पैदा नहीं होता, उसके साथ मां भी पैदा होती है। बच्चे का पैदा होना दोहरा जन्म है। एक तरफ बच्चा पैदा होता है, दूसरी तरफ एक साधारण स्त्री मां हो जाती है, जो उसके पहले वो नहीं थी। अगर बेहोशी में बच्चा पैदा हुआ तो मां और उसके बच्चे के बीच के बुनियादी संबंध को हमने विकृत किया। मां पैदा नहीं हो पाएगी, नर्स रह जाएगी पीछे। इसलिए मैं राजी नहीं हूं कि केमिकल ढंग से, शारीरिक ढंग से मां को बेहोशी में बच्चे को जन्म दिया जाए। मां पूरी कॉन्शियस होनी चाहिए अपने बच्चे के जन्म के क्षण में, क्योंकि उसी कॉन्शियसनेस में
मां का भी जन्म होगा। अगर ये दूसरी बात सही मालूम पड़े तो इसका मतलब यह हुआ कि मां की चेतना की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सिखाना चाहिए कि जन्म के क्षण को वो ध्यानपूर्ण ढंग से ले ले। ध्यान का अर्थ मां के लिए दो होंगे, एक तो वो रेसिस्ट ना करे, विरोध ना करे, जो हो रहा है उसके होने में सहयोगी हो। जैसे नदी बह रही, जहां गड्ढा मिल जाता है वहीं बह जाती है। जैसे हवाएं बह रही, जैसे वृक्ष से सूखे पत्ते गिर रहे हैं, कहीं कुछ खबर नहीं होती, वृक्ष से सूखा पत्ता नीचे गिर जाता है। ऐसे मां पूरी तरह जो घटना घट रही है उसमें सहयोगी हो, टोटल कोऑपरेशन, पूर्ण सहयोग। अगर मां अपने बच्चे को जन्म देते वक्त पूर्णतः सहयोगी हो जाए, कोई विरोध ना करे, कोई भय ना करे, और जन्म की जो घटना घट रही है उसमें पूरी ध्यानपूर्ण होकर रसलीन हो जाए, तो पेनलेस बर्थ हो जाएगी, दर्द उससे विदा हो जाए। और ये मैं वैज्ञानिक आधारों पर कह रहा हूं, ये हजारों प्रयोग किए गए हैं, उस आधार पर कह रहा हूं। वो दर्द मुक्त हो जाएगी। और ध्यान रहे, इसके बड़े व्यापक परिणाम हो। पहला तो जिससे हमें दर्द मिले पहले ही क्षण में, उसके प्रति हमारे दुर्भाव बनने शुरू हो जाए। जिससे हमारा संघर्ष हो पहले ही क्षण में, उससे हमारी दुश्मनी की यात्रा शुरू हो जाए। उससे हमारी मैत्री के संबंध में बाधा पड़ जाती है। जिससे हमारा पहले ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई हो, उसके साथ कोऑपरेशन बांधना बहुत मुश्किल हो जाए, ऊपरी हो जाए। लेकिन जिस क्षण हम सहयोग से और सचेतन रूप से बच्चे को जन्म दे पाए, तो ये बड़े मजे की बात, अब तक हमने प्रसव पीड़ा शब्द सुना है, प्रसव आनंद नहीं, क्योंकि हुआ नहीं। लेकिन अगर पूर्ण सहयोग हो तो प्रसव आनंद भी शुरू हो जाएगा। तो मैं सिर्फ पेनलेस बर्थ के पक्ष में नहीं हूं, ब्लिसफुल बर्थ के पक्ष में हूं। अगर हम चिकित्सा से उपयोग करें तो ज्यादा से ज्यादा एट द मोस्ट पेनलेस बर्थ हो सकती, लेकिन ब्लिसफुल बर्थ नहीं हो सकती। लेकिन अगर चेतना की तरफ से हम शुरू करें तो एक आनंदपूर्ण जन्म हो सकता है। और हम पहले ही घड़ी से मां और बेटे के बीच एक अंतर संबंध सचेतन। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण की बात कही कि भीतर से भी कुछ किया जा सकता है। जब भी हम बीमार हैं तब हम सिर्फ बाहर से लड़ रहे हैं, भीतर से वो आदमी सच में बीमारी से लड़ने को राजी है या नहीं, इसकी भी हमें कोई चिंता नहीं। हो सकता है ये बीमारी निमंत्रित हो, निमंत्रित बीमारियां बड़ी संख्या में। असल में बहुत कम बीमारियां हैं जो आती हैं, बहुत अधिक बीमारियां हैं जो बुलाई जाती हैं।